नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। जैसा कि आपको पता है कि आज झारखंड के बेरोजगार युवाओं के द्वारा, साथ ही साथ झारखंड के शिक्षकों एवं अन्य शिक्षक संस्थानों के द्वारा एक ट्विटर कैंपेन का महाआयोजन किया गया था। इस कैंपेन के माध्यम से 60-40 वाली नियोजन नीति का विरोध दर्ज कराया गया जाना था और मुझे बताते हुए यह बहुत खुशी है कि जो टारगेट हमने रखा था इस ट्विटर अभियान को लेकर के, हमने उस टारगेट को लगभग अचीव कर लिया है। अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है 4.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का दिन ख़त्म होते तक 5 लाख का आंकड़ा पार कर चुका होगा। आज सुबह से ही, यानी सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के बाद तक ये 60-40 नए चलतों वाला ट्विटर अभियान था और ये जो ट्रेंड हैशटैग था वो लगातार ट्रेंड में रहा। झारखंड के जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी लोगों के राजनीतिक मंच हैं, जितने भी राजनीतिक लोगों के ट्विटर अकाउंट्स हैं, उन सारे जगहों पे ये ट्रेंड जो है लगातार बना रहा। पूरे दिन जो झारखंड के बेरोजगार युवा हैं अपना आक्रोश इन ट्वीट्स के माध्यम से सरकार के समक्ष जताते रहे। ये ट्विटर आंदोलन सिर्फ 60-40 वाली नीति के विरोध में ही नहीं था, ये ट्विटर आंदोलन सरकार के द्वारा कराए गए फर्जी सर्वे और फर्जी दावों के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट भी था। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने ये कह दिया था कि 73% युवा चाहते हैं कि 60-40 वाले नीति के आधार पर ही झारखंड में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो, और उसका मुँह तोड़ जवाब देते हुए 5 लाख से ज़्यादा युवा ये जवाब दे चुके सरकार को कि नहीं, आपके द्वारा लाया गया आंकड़ा पूरी तरीके से फर्जी है। इसे झारखंड के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उसे एक सिरे से नकारते हैं और मांग करते हैं कि झारखंड की सारी नियोजन को 100% डोमिसाइल के आधार पे लॉक किया जाए, जिससे झारखंड के जितने भी आदिवासी और मूलवासी लोग हैं उनको सीधा लाभ मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सब ने मिल करके इस ट्विटर अभियान को सफल बनाया है। आप देखिए कि अभी कुछ देर पहले का ये स्टेटस है जिसमें 4,65,000 से ज़्यादा ये जो ट्वीट है वो हो चुका था। आप सुबह से ही लगभग दोपहर से ये जो 60-40 नए चलते वाला ट्रेंड है वो पूरी तरीके से ट्विटर के ट्रेंड में आ गया। इसी बीच जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, जैसे कि जितनी भी विरोधी पार्टियां, बीजेपी के सभी नेता और साथ ही साथ जितने भी युवा संगठन, साथ ही साथ सभी मीडिया बंधु और जितने भी समाचार के चैनल हैं, सभी ने इस 60-40 नए चलते वाले ट्रेंड को कवर किया और इसको अपना समर्थन दिया। ये ट्विटर अभियान सरकार के उन फर्जी दावों के ऊपर सीधे सीधे चोट करता है और सरकार को यह संदेश देता है कि झारखंड के युवा आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इसलिए सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए नियोजन नीति पर जो स्थिति है उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। सबसे बड़ी शर्म की बात है और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा ट्विटर अभियान चलने के बावजूद भी सरकार की ओर से अभी भी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया और ना ही कोई ऐसी कंक्रीट डेट बताई गई जिसमें ये क्लियर कर दिया जाए कि आपको उस दिन हम बता देंगे कि नियोजन नीति क्या है, नियुक्ति प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है और अन्य सारी जो मांगें हैं जो छात्रों के द्वारा की जा रही हैं उनके ऊपर कोई भी बयान नहीं आया। ये सरकार का गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है उसको दिखाता है। एक जिम्मेदार सरकार इतने बड़े ट्विटर कैंपेन के बाद उसे आना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने सार्वजनिक पटल पर सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी कि हम इतने तारीख तक नियोजन नीति लेकर के आएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी, झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोगों के हितों की रक्षा होगी। और साथ ही साथ झारखंड सरकार को भारत सरकार से प्रेरणा लेते हुए एक मिशन मोड का जो अभियान था उसको चलाना चाहिए था और एक कैलेंडर जारी करना चाहिए था झारखंड के आयोग के द्वारा। सरकार को प्रेशर देना चाहिए था, सरकार को निकलवाना चाहिए था कि आप एक ऐसा कैलेंडर जारी करें जिसमें पूरी तरीके से मेंशन करें कि झारखंड की जितने भी पेंडिंग परीक्षाएं हैं वो कब ली जाएंगी, उनका फॉर्म कब आएगा, फॉर्म क्लोजिंग डेट कब होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब होगा, उसके फाइनल मेरिट डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ का एक प्रॉपर कैलेंडर बना करके पब्लिक डोमेन में जारी कर देना चाहिए था। ये अगर ऐसा सरकार करती तो सरकार का एक जिम्मेदार रवैया सामने आता, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं देना, इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देना, ये सीधे सीधे उनकी नकारात्मक जो छात्रों और बेरोजगारों के प्रति जो नकारात्मक सोच है उसको प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सरकार को अब जाग जाना चाहिए और समझना चाहिए कि जो युवा दिन भर अपने सारे काम को छोड़ करके ट्विटर पर ट्रेंड कराने के लिए आतुर रहा, दिन भर लगा रहा, वो युवा सड़क पर भी उतर सकता है, जिसका ट्रेलर आपने 21 दिसंबर के आंदोलन में देख लिया।
और रही बात जैसा कि जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने एजेंडे के माध्यम से फिर से चुनाव जीत जाएंगे और जो आपके कोर वोटर हैं उनको किसी नौकरी या फिर नियोजन या फिर ऐसी कोई नियोजन नीति से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भ्रम रामगढ़ के उपचुनाव में युवाओं ने आपका तोड़ दिया। इसलिए अगर आपके अंदर जरा सी भी परिपक्वता है तो कृपया इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इसके ऊपर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करते हुए एक मिशन मोड आधारित सारी नियोजन प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से जल्दी पूरी कराए। आज सुबह एक खबर आई थी, अखबारों के माध्यम से आपने देखा होगा कि गोला क्षेत्र का एक व्यक्ति, एक बच्चा जो अभ्यर्थी झारखंड की नौकरियों की तैयारी के भरोसे था, वो झारखंड पुलिस की लगातार तैयारी कर रहा था, लेकिन झारखंड सरकार का जो नियोजन के लेकर रवैया है, जिसकी वजह से सारी नियुक्ति प्रक्रिया लटकी पड़ी हैं, उस वजह से वो बच्चा, वो अभ्यर्थी एक दुखद कदम उठाते हुए आत्महत्या कर लेता है। इसको लेकर के मैंने भी एक ट्वीट करा था और वो भी ट्रेंड में गया इस हैशटैग के साथ। उसमें मैंने साफ साफ लिखा था कि ये आत्महत्या नहीं, ये पूरी तरीके से हत्या है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि सरकार ने जानबूझ करके एक ऐसी नियोजन नीति बना करके पूरे राज्य के नियोजन प्रक्रिया को जकड़ दिया, कोर्ट के झांसे में डाल दिया, पूरी तरीके से फंसा के रख दिया, जिसकी वजह से राज्य की जितनी भी नियोजन प्रक्रियाएँ थीं वो लटकी रह गईं। किसी के सपने को मारना उसको मारने के बराबर ही है। वो व्यक्ति आखिर क्यों सुसाइड करने के लिए ऐसी इस सिचुएशन में आ पाया कि उसे अपना जीवन अपना जो था उसको गंवाना पड़ा। ये सीधे सीधे सरकार की नाकामियों के ऊपर सवाल खड़ा करता है, सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल खड़ा करता है, सरकार का नियोजन को लेकर के जो उदासीनता है उसको पूरी तरीके से प्रदर्शित करता है। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि उनके कार्यकाल जो 3.5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, वो आज भी सरकार में रहते हुए अपनी सारी विफलताओं के लिए विपक्ष को कोसते रहते हैं, जबकि सत्ता उनके पास है, पावर उनके पास है। उसके बावजूद भी नियोजन प्रक्रिया के लटके रहने की वजह से झारखंड के युवा आत्महत्या करने की कगार पर आ चुके हैं। और जिनके अंदर लड़ने की हिम्मत है वो ट्विटर पर लगातार 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट करते हैं, फिर भी सरकार उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती है और अपना कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करती है। ये बेहद ही चिंता का विषय है और एक शर्म की बात होनी चाहिए सभी राज्यवासियों के लिए कि ऐसे गंभीर विषय पर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है और बस समय पे समय बर्बाद की जा रही है। और कोई भी मीडिया कर्मी या छात्र इनसे डायरेक्ट सवाल पूछता है तो बस एक नया डेट पकड़ा देते हैं और फिर तारीख पे तारीख वाली जो अपनी परिपाटी है उसको चालू करते हैं। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ये ट्विटर कैंपेन हमारी ओर से सफल रहा, सभी बेरोजगार छात्रों की ओर से सफल रहा, क्योंकि हमने जो आंकड़ा छूना चाहा था हम वो लगभग छू चुके हैं और सरकार को ये दिखा चुके हैं कि आपका जो आंकड़ा था वो फर्जी था और कोई भी झारखंड का छात्र 60-40 वाली नियोजन नीति के समर्थन में नहीं है, सभी उसका विरोध करते हैं। इसलिए झारखंड सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए नियोजन नीति को स्पष्ट करे और तुरंत ही मिशन मोड पर सारी प्रक्रियाओं को, नियुक्ति प्रक्रियाओं को चालू करे। धन्यवाद।